और दोस्तों फिर हम एक साथ हैं और वो जो 3 लाइनें मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं नशा। और दोस्तों जब भी कोई सेंटर में आता है तो उसके अपने कुछ दिमाग में विचार चलते हैं, भावनाएं चलती हैं और सही में वो अपने तरीके से अपने नशा मुक्ति को करना चाहता है। वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं दूसरों की सहमति से, दूसरों के अनुभव से सीख कर नशा मुक्त हो जाऊं। और दोस्तों जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, दूसरों के अनुभव से आप नशा मुक्ति लाना नहीं चाहेंगे, तो आप अकेले नशा नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं, जो नशे पे जीत हासिल करके बहुत बढ़िया जीवन जीते हैं। अगर वो जी सकते हैं तो आप भी जी सकते हैं। और आज का हमारा जो थॉट कहता है वो ये कहता है कि जागृत आत्मा का जागृत होना। एक बार सारे लोग अंगड़ाई लें, अंगड़ाई ऐसे लें जैसे हम अभी जागे सोकर एक लंबी सी उबासी लें, बिल्कुल खुलकर लें। और दोस्तों सही में मेरा शरीर तो जागा हुआ है, लेकिन आत्मा मतलब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शून्यता में चला गया हूं मैं। आध्यात्मिक शून्यता का मतलब यह है मेरे सामने मेरे घर की बर्बादी हो रही है, मेरे संबंध खराब हो रहे हैं, मेरी तबाहियां हो रही हैं, मैं कर्ज में डूबता जा रहा हूं, मेरे संबंध खराब हो रहे हैं, समाज से भी, घर से भी, मेरे अपने आप से भी, और मेरे जीवन में मायूसी और निराशाएं मजबूत होती जा रही हैं। और दोस्तों मैं वो काम फिर भी कर रहा हूं जो मुझे करने। आध्यात्मिक शून्यता का मतलब है जब मैंने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया, या आवाज आ ही नहीं रही है। आवाज, एक आदमी चोरी करने जाता है, अपने माँ के पैसे चुरा रहा है, अपने घर से पैसे चुरा रहा है, उसकी आत्मा कह रही कर दे बस। क्या कह रही है? ये आत्मा देखिए सो गई। आत्मा तो बीमारी चालू है, बीमारी शून्यता में चले गए हम। एक व्यक्ति मेरे पास था, वो ये कह रहा था कि मेरी माँ की डेथ हो गई थी और मैं उनको हॉस्पिटल ले जा रहा था, तो कार में जब मैं था तो मैंने उनके चाबी का गुच्छा चुरा लिया और मैं हॉस्पिटल में उनको इमरजेंसी में डाल के सीधा घर भाग के आया। घर में कोई भी नहीं था उस समय, और मैंने महत्वपूर्ण जगह से कुछ सोने की चीज़ें और पैसे कैश अपने अंडर में किया और वापस हॉस्पिटल। तो ये घटना ये बताती है कि ये आध्यात्मिक शून्यता की प्रकाष्ठा है। तो एक व्यक्ति जब नशा करता है तो इतना शून्यता में चला जाता है, हम ये कह सकते हैं कि उसकी आत्मा सो गई है, या हम आम भाषा में तो ये कहते हैं कि मर गई है। और अगर हम कार्यक्रम की भाषा में देखें तो हम कहते हैं कि यार हम आध्यात्मिक शून्यता में चले गए। आध्यात्मिक शून्यता का मतलब होता है कि मेरे संबंध मेरे अपने आप से, मेरे परिवार से, मेरे समाज से, मेरे भगवान से है ही नहीं। मैं किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ, सब मुझसे दुखी हैं, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक शून्यता। और जब मेरे संबंध बनने लगते हैं तो मेरी आत्मा जागृत होने लगती है। और जैसे ही मैं नशा मुक्त होता हूँ, देखिए पहले दिन से ही जब मैं नशा मुक्त होता हूँ तो मेरी आध्यात्मिक जागृति मेरे अंदर, मेरी आत्मा का जागृत होना बहुत जरूरी है। मैं शरीर से तो रोज जागता हूं, सुबह एक अंगड़ाई लेता हूं और एक उबासी लेता हूं और दिन की दिनचर्या में लग जाता हूं, दिन के शेड्यूल को पूरा करने में, जिंदगी की जरूरतें पूरी करने में। अभी जब मैं आ रहा था गाड़ी से तो मेरी गाड़ी के आगे एक ऑटो वाला आ गया, एक बैटरी रिक्शा वाला आ गया, एक फल की रेडी ले जा रहा था वो आ गया। तो मुझे उस समय थोड़ा सा बुरा तो लगा कि ये बीच में, लेकिन मैं एक थॉट ये भी चल रहा था कि यार हर आदमी अपनी ज़िंदगी भागा दौड़ी में लगा है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को एक मतलब मुकाम पर ले जाना चाहता है। उसका मकसद होता है कि वो काम करेगा तो कुछ पैसे, जैसे मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा मकसद भी है कि मुझे काम भी करना है, कुछ पैसा भी, ऐसा उनका भी कुछ मकसद है। और जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना ही काम कर पाता है। वो आगे आ गया, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी की भागदौड़ में वो चल रहा है। तो जैसे ही हर इंसान जो भी दुनिया में रहता है, जो भी लोग नशा करते हैं, होता है बाद भी वो क्या कहता है कि नहीं मैं अपने आप संभाल लूंगा, मैं अपने आप। और दोस्तों सही में अगर आप एक अंगड़ाई लेके, उबासी लेके और जीवन की
आपको करना यह है कि एक अंगड़ाई लेके, एक उबासी लेके तैयार हो जाना है। और फिर हमारा कार्यक्रम के अंदर जितने भी हमारे प्रोग्राम के हिस्से हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, पहला कदम क्या कह रहा है? स्वीकार कर लो मैं शक्तिहीन हूं, मेरा जीवन अस्त-व्यस्त। ये स्वीकार करो यार। अगर आपको अपनी आत्मा को जागृत करना है, इसके लिए कोई दवाई मेडिसिन नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं है। अगर आपको रियलाइजेशन में आना है, वापसी में आना है, तो इस प्रोग्राम का सहारा आपको देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार बाकी लोगों ने नशा, उन्होंने भी मेहनत की है। जितने लोगों ने भी नशा छोड़ते हैं, जितने लोग भी आगे चलते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 20 साल 30 साल जो भी लोग करते हैं, इन सब ने बहुत मेहनत की होती है। दोस्तों समझें इस बात को, मेहनत सबको करनी है। अगर मैं नशे के लिए मेहनत कर सकता हूँ तो मैं रिकवरी के लिए भी मेहनत कर सकता हूँ। तो ये समझिए कि मेरी आत्मा का जागृत होना ज़रूरी है। देखिए, जब आपके घर वाले आपसे बोलेंगे तो हो सकता है आपको कठिन हो उनकी बात मानना, लेकिन वो बात मुझे माननी होती है। तभी मैं ये समझूंगा कि आपकी आत्मा जागृत हो रही है। आप समाज की मुख्य धारा में वापस, आप दुनिया में वापस, आप अपने घर में वापस, आप अपने अंदर स्थापित। देखिए, ये एक तरीका है और ये काउंसलर या प्रोग्राम आपको बताता रहता है समय समय पे कि हाँ आप में सुधार। जब तक आप अपनी आत्मा को जागृत नहीं करेंगे, जागृत मतलब मैं अपनी आत्मा की पॉजिटिव वॉइस को सुनूं। जब हम सुबह उठते हैं तो एक आवाज़ कहती है सोता रहे, एक आवाज़ कहती है जागता रहे। लेकिन हम ज़्यादातर एक काम करते हैं जो कहती है कि सोता रहे, भी आराम कर ले, आलस कर ले। लेकिन हर इंसान जो जागृत है उसको चलना होता है, उठना होता है और अपनी सारी सहूलियतों को उस समय एक तरफ फेंक कर वो अपनी दिन को पूरा करने के लिए चल पड़ता है। निराशा मायूसी कितनी हो, चाहे छोटे छोटे काम से शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करो। कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। जो आपका काम है वही बड़ा है, जो आपका काम है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? तो आज ये देखें कि अगर मुझे आत्मा को जागृत करना है तो मुझे पहले कदम को स्वीकार करना होगा, पहले कदम पर काम, और अपने काउंसलर स्पॉन्सर से अपने संबंध बनाने होंगे। तब आपके मम्मी पापा से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो इस बात को समझें कि मेरी आत्मा का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, सब जगह मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे बस की, मैंने देख लिया मेरे बस की नशा छोड़ना, मुझे कार्यक्रम का सहारा, मुझे व्यक्तियों का सहारा, ये आप बना लो मन। आत्मा को जगा के ये बात बिल्कुल आप घोल के पी जाओ, घोल के, दूध में, चाय में, पानी में, जिसमें भी पीनी है आपको